अंतरिक्ष की विशाल और मौन अनंतता की कल्पना कीजिए। वहां ब्रह्मांड का कपड़ा जन्म और परिवर्तन के रहस्यों को फुसफुसाता है। इस राजसी तानेबाने में तारे अचानक विस्फोट से नहीं उभरते जैसे रात्रि आकाश में चिंगारियां, बल्कि वे धीरे धीरे प्रकट होते हैं जैसे गहरी निद्रा से जागते स्वप्न, ब्रह्मांडीय तत्वों के मूक और सुनियोजित मिलन के माध्यम से। ठंडी आणविक बादलों पर विचार करें। ये विशाल तारकीय पालने प्रकाश वर्षों की पैमाने पर फैले होते हैं। उनके तापमान पूर्ण शून्य से मात्र दर्जनों डिग्री ऊपर होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की कोमल लेकिन लगातार खिंचाव को अनुमति देते हैं कि वह कणों को ऊष्मा की हिंसक प्रतिरोध के विरुद्ध एकत्रित करे। ये बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। उनमें हीलियम और प्राचीन तारों के भट्टियों में गढ़े गए भारी तत्वों के निशान मिश्रित होते हैं। ऐसे बादल अपने ही भार के नीचे संकुचित होना शुरू करते हैं। यह ब्रह्मांड की महाकाव्य कथा में एक अपरिहार्य भाग्य को दर्शाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण एक धैर्यवान वास्तुकार के रूप में कार्य करता है, आदिम अराजकता के धागों को अनंत प्रकाश की संरचनाओं में बुनता है। जैसे जैसे यह संकुचन तीव्र होता है, बादल घने कोरों में विखंडित होता है, जहां संकुचन का संतुलन बाधित होता है। यहां हम जीन्स अस्थिरता नामक गहन अंतर्दृष्टि पाते हैं। यह वह महत्वपूर्ण सीमा है जहां गुरुत्वाकर्षण ऊष्मीय दबाव को पराजित करता है, जिससे इन कोरों का तीव्र गठन होता है। जब क्षेत्र की द्रव्यमान महत्वपूर्ण मूल्य से अधिक हो जाती है, जो तापमान की 3/2 की घात के समानुपाती और घनत्व की वर्गमूल से विभाजित, तो वह अस्थिरता के आगे झुक जाती है, जैसे संचित फुसफुसाहटों के भार से टूटता नाजुक संतुलन। हमारी आकाशगंगा में ओरियन जैसे बादल, जो लगभग 1344 प्रकाश वर्ष दूर निकटतम तारकीय जन्मस्थल है, नवजात तारों की रोशनी से जगमगाते उभरते हृदयों से भरे होते हैं, जो विखंडन के पैटर्न प्रकट करते हैं। और 2026 में ALMA के हालिया अवलोकनों के अनुसार प्रोटोप्लैनेटरी डिस्कों में उपसंरचनाएं दिखाते हैं, जो सिग्मा ओरियोनिस जैसे प्रतिकूल वातावरणों में भी ग्रहों के गठन का सुझाव देते हैं। ALMA के अतिरिक्त अध्ययनों ने पुष्टि की है कि ग्रह गठन चरम स्थितियों में हो सकता है, जहां डिस्क रिंग और गैप प्रदर्शित करते हैं, भले ही निकटवर्ती विशाल तारों से तीव्र पराबैंगनी विकिरण हो, जो ऐसे डिस्कों के त्वरित विनाश की भविष्यवाणी करने वाले मॉडलों को चुनौती देते हैं। फिर भी गुरुत्वाकर्षण इस सार्वभौमिक बैले में अकेला नृत्य नहीं करता। बाहरी शक्तियां अक्सर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। विशाल तारों की सुपरनोवा से सदमे तरंगें, जो शून्य में अदृश्य नदियों की तरह पार करती हैं, या बादलों के बीच टकराव गैस को संपीड़ित करते हैं, संतुलन तोड़ते हैं और संकुचन को ट्रिगर करते हैं। जैसे जैसे पदार्थ अंदर की ओर सर्पिलाकार घूमता है, गुरुत्वीय संभाव्य ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कोर एक मंद अवरक्त चमक उत्सर्जित करता है। यह एक छिपी गर्मी को उद्घाटित करता है, हमारी आंखों से अदृश्य, जैसे तूफान से पहले की मौन प्रतीक्षा, जहां घनत्व का संचय तापमान उत्पन्न करता है, जो 2026 में JWST द्वारा देखी गई प्रोटोगैलेक्सियों में त्वरित संरचना गठन की अनुमति देता है। पूर्व मॉडलों को चुनौती देते हुए जो गैलेक्टिक टकराव दिखाते हैं, जो भारी तत्वों को उनके सीमाओं से परे पुनः वितरित करते हैं। NGC 1333 जैसे क्षेत्रों में JWST के अवलोकनों ने भटकते दुनिया के साथ लगातार धूल डिस्कों को प्रकट किया है, जो सुझाव देते हैं कि ग्रह गठन अस्थिर वातावरणों में भी हो सकता है, जबकि EC53 में क्रिस्टलीय सिलिकेट डेटा तारकीय जन्म में छिपे तापमानों का संकेत देते हैं, जहां क्रिस्टल गर्म डिस्कों में बनते हैं और प्रवाहों द्वारा किनारों तक ले जाए जाते हैं। गिरते गैस सीधे केंद्र की ओर नहीं दौड़ते। इसके बजाय वे ब्रह्मांड के गति से संरक्षित कोणीय गति को साथ ले जाते हैं, उभरते प्रोटोस्टार के चारों ओर एक सपाट वृद्धि डिस्क बनाते हैं। इस डिस्क की कल्पना करें जैसे एक सिंक के चारों ओर घूमता जलभंवर। पदार्थ धीरे धीरे बढ़ते तारे को पोषित करता है। डिस्क के केंद्र में प्रोटोस्टार है, अभी हाइड्रोजन संलयन नहीं करता, लेकिन पर्याप्त गर्म है कि शक्तिशाली द्विध्रुवीय प्रवाह उत्सर्जित करे। गैस के जेट ध्रुवों से सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकलते हैं। ये आसपास के आवरण को छेदते हैं जैसे कोहरे से गुजरती तीर, और 2026 में गोमेज हैमबर्गर जैसे सिस्टमों में ALMA के अवलोकनों ने विशाल डिस्कों को प्रकट किया है, जो लगभग 1000 खगोलीय इकाइयों के रेडियस तक पहुंचते हैं, जिनमें बाहरी परतों में विशाल ग्रहों के गठन की क्षमता है। सिग्मा ओरियोनिस में ALMA के हालिया अध्ययनों ने तीव्र विकिरण के तहत प्रोटोप्लैनेटरी डिस्कों में उपसंरचनाएं दिखाई हैं,
जो सुझाव देते हैं कि ग्रह प्रतिकूल वातावरणों में बन सकते हैं। रिंग और गैप ग्रहों की अंतर्क्रियाओं का संकेत देते हैं। ये जेट आसपास के वातावरण से टकराते हैं, हरबिगहारों वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं, चमकदार गांठें जो तारकीय बचपन की हिंसक वृद्धि का संकेत देती हैं। वे चमकदार प्रकाश स्तंभ हैं जो गैस के माध्यम से सदमे तरंगे बनाते हैं, उन्हें गर्म करते हैं और रहस्यमय प्रकाश की गांठें बनाते हैं, सृजन में शामिल आदिम ऊर्जा की याद दिलाते हैं। ओरियन निहारिका जैसे क्षेत्रों में ये वस्तुएं परिदृश्य को बिखेरती हैं, जन्म और विनाश के बीच गतिशील अंतर्क्रिया की गवाह, जो जेडब्ल्यूएसटी के डेटा द्वारा बढ़ाई गई है, जो 2026 में एनजीसी 1333 में भटकते दुनिया के साथ लगातार धूल डिस्कों को कैद करती है, जो सुझाव देते हैं कि ग्रह गठन अस्थिर वातावरणों में भी हो सकता है। HH80/81 के हबल अवलोकनों ने 32 प्रकाश वर्ष तक फैले तारकीय जेटों को प्रकट किया है, जो ज्ञात सबसे बड़े हैं। 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक गति के साथ इन प्रक्रियाओं की विशाल पैमाने को दर्शाते हैं। ऐसे डिस्कों में ग्रहों के बीज अराजकता में अंकुरित हो सकते हैं, धूल के कण एकत्रित होते हैं। इस प्रकार तारकीय पालना अक्सर दुनिया को आकार देने वाली भट्टी में बदल जाता है। सब कुछ एक ही धूल भरे आलिंगन में होता है। जब प्रोटोस्टार की द्रव्यमान महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचती है, उसके कोर में दबाव और तापमान हाइड्रोजन संलयन को प्रज्वलित करते हैं। यह निर्णायक क्षण है, गुरुत्वाकर्षण की आंतरिक संपीड़न और परमाणु लौ की बाहरी धक्का के बीच संतुलन, जो तारे को मुख्य अनुक्रम की ओर धकेलता है। यहां तारा अपनी द्रव्यमान के आधार पर लाखों या अरबों वर्षों तक स्थिर चमकता है, जैसा कि हालिया सिमुलेशन में प्रमाणित है, जो गुरुत्वीय अस्थिरताओं द्वारा संचालित विस्फोटों से प्रारंभिक चमक को स्पष्ट करते हैं। 2026 में जेडब्ल्यूएसटी ने प्रोटोगैलेक्सियों में विस्फोटों को कैद किया है, घने वातावरणों में त्वरित वृद्धि दिखाते हुए। सभी कोर इस तारकीय भाग्य तक नहीं पहुंचते। अत्यधिक हल्के वाले भूरे बौने में बदल जाते हैं, संलयन के बिना मंद चमकते हैं, अंधेरे में अधूरी प्रतिज्ञाएं बने रहते हैं। द्रव्यमान भाग्य निर्धारित करती है। भारी तारे तेजी से बनते हैं, लालच से जलते हैं और युवा मरते हैं, हल्के धीरे विकसित होते हैं, अनंतता को चुनौती देते हैं। ओरियन निहारिका जैसे तारकीय पालनाओं में हजारों तारे गुरुत्वाकर्षण से बंधे क्लस्टर्स में एक साथ उभरते हैं, लेकिन भाइयों की विशाल विकिरण द्वारा बिखेर दिए जाते हैं, एक प्रक्रिया जो 2026 में ALMA द्वारा देखी गई प्रोटोक्लस्टर्स में देखी जाती है, जहां घने कोर गैस के भंडार रखते हैं जो संकुचित पैमानों पर जोरदार तार गठन को बनाए रखते हैं। ALMA के अध्ययनों ने दोहरी विखंडन मोडों को प्रकट किया है, बेलनाकार फिलामेंट्स और गोलाकार केंद्रों के साथ, जो पदानुक्रमित वृद्धि परिदृश्यों का समर्थन करते हैं। यह विकिरण आसपास के गैस को आयनित करता है, चमकदार H2 क्षेत्र बनाता है, पोषण और क्षरण दोनों करता है। किनारों पर संपीड़न नई गठन तरंगों को ट्रिगर कर सकता है, बादल के माध्यम से प्रसारित श्रृंखला प्रतिक्रियाएं। ईगल निहारिका में क्रिएशन के स्तंभ जैसे प्रतिष्ठित संरचनाएं, गैस और धूल के ऊर्ध्व स्तंभ, निकटवर्ती गर्म तारों के पराबैंगनी किरणों द्वारा क्षतिग्रस्त वाष्पशील गैसीय ग्लोब्यूल्स को आश्रय देते हैं। वे अपने अंदर भ्रूणीय तारों के लिए सुरक्षात्मक कोकून के रूप में कार्य करते हैं। और 2026 में सैगिटेरियस B2 में जेडब्ल्यूएसटी के डेटा ने पहले न देखे गए हाइड्रोजन आयनित क्षेत्रों को प्रकट किया है, जो इन विपुल क्षेत्रों में तार गठन की शुरुआत का संकेत देते हैं। जेडब्ल्यूएसटी ने प्लेटिपस गैलेक्सियों को रोशन किया है, जो प्रारंभिक गठन की पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। पूरे बादल तत्काल क्यों नहीं ढह जाते? अशांति और चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप करते हैं, प्रक्रिया को धीमा करते हैं और पदार्थ को फिलामेंट्री संरचनाओं में निर्देशित करते हैं। तारे मुख्य रूप से चौराहों पर बनते हैं, लंबे धागों के साथ जैसे। चुंबकीय क्षेत्र गैस को अदृश्य नसों की तरह छेदते हैं, लंबवत संपीड़न का प्रतिरोध करते हैं, लेकिन लाइनों के साथ अनुमति देते हैं, संकुचन को व्यवस्थित पैटर्नों में आकार देते हैं, जैसा कि 2026 में ARP 220 के गैलेक्टिक हवाओं में ALMA के अवलोकनों में पुष्टि हुई है, जहां संगठित चुंबकीय क्षेत्र गैस और धूल की निकास को चुंबकीय सुपरहाईवे में नियंत्रित करते हैं। हालिया अध्ययनों ने गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच ब्रह्मांडीय खींचतान को दिखाया है। गुरुत्वाकर्षण ढहते बादलों में क्षेत्रों को पुनर्संरेखित करता है। जैसे जैसे युवा तारा परिपक्व होता है, वह अपने वातावरण को साफ करता है।
तारकीय हवाएं और विकिरण आवरण को बिखेरती हैं और डिस्क को पतला करती हैं। तारा दृश्य प्रकाश में उभरता है। अवलोकन धूल के पर्दे को भेदने के लिए अवरक्त और रेडियो तरंगों पर निर्भर करते हैं। डिस्क, जेट और क्लस्टर्स को उनकी छिपी महिमा में प्रकट करते हैं। अंततः तार जन्म गुरुत्वाकर्षण की एकीकरण और ऊर्जा की फैलाव के बीच एक धक्का मुक्की है, एक मौलिक लय जो ब्रह्मांड को पार करती है। हालिया सिद्धांतों द्वारा समृद्ध जो तार गठन वाली लाल गैलेक्सियों की श्रेणियां प्रस्तावित करती है। पारंपरिक द्रव्यमान अनुपातों को चुनौती देते हुए और प्रारंभिक द्रव्यमान कार्यों को 2026 में जेडब्ल्यूएसटी ने छोटे लाल बिंदुओं को खोजा है जिन्हें सुपरमैसिव तारों के रूप में व्याख्या किया गया है, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के पूर्ववर्ती। इन पालनाओं की गहराई में खोजते हुए आणविक बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन हैं, लेकिन हम उन्हें कार्बन मोनोक्साइड और धूल के माध्यम से ट्रैक करते हैं जो पता लगाने योग्य संकेत उत्सर्जित करते हैं। उनकी ठंडक कुशल शीतलन प्रदान करती है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दबाव को कमजोर करती है। फिर भी बादल कुल संकुचन का प्रतिरोध करते हैं क्योंकि अशांत धाराएं फिलामेंट्स बनाती हैं जहां तारे गांठों में समूहित होते हैं। संकुचन को ट्रिगर करने के लिए क्षेत्र को जीन्स द्रव्यमान पर काबू पाना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण दबाव पर हावी होता है। एक हल्का शीतलन या घनत्व वृद्धि इस संतुलन को तोड़ती है, गिरावट को तेज करती है। चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहों को फिलामेंट्स में संरेखित और व्यवस्थित करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण घने पॉकेट्स में प्रबल होता है। ट्रिगरिंग कारक विविध हैं। बादलों का विलय, सुपरनोवा सदमे या आंतरिक अशांति विशिष्ट बिंदुओं को अधिभारित करते हैं, जैसे प्रोटोगैलेक्सियों में जहां 2026 में जेडब्ल्यूएसटी ने विलयों को पता लगाया है जो भारी तत्वों की पुनर्वितरण को तेज करते हैं। 2026 में एएलएमए के अध्ययनों ने एक्सोप्लैनेट गठन में गुम कड़ी को प्रकट किया है। तारकीय शुरुआत के 1,000,000 से 10 लाख वर्षों के बीच ग्रह प्रणालियों में त्वरित प्रगति दिखाते हुए गठनशील कोर फिलामेंट्स से संचित होते हैं, अंतर संबंधित बढ़ते हैं। सभी जीवित नहीं रहते। निकटवर्ती विशाल तारे गैस को वाष्पित करते हैं, कुछ को वंचित करते हैं। यह फीडबैक हवाएं, जेट, आयनीकरण बाधित करता है जबकि अन्य जगहों पर प्रज्वलित करता है। क्लस्टर्स में कोर पदार्थ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिलामेंट्स में प्रमुख स्थान बड़े तारे उत्पन्न करते हैं, द्रव्यमानों की विशाल वितरण को स्पष्ट करते हैं जो एएलएमए के अवलोकनों द्वारा प्रभावित है जो 2026 में एक्सोप्लैनेट गठन में गुम कड़ी को प्रकट करते हैं। तारकीय शुरुआत के 1,000,000 से 10 लाख वर्षों के बीच ग्रह प्रणालियों में त्वरित प्रगति दिखाते हुए प्रारंभिक द्रव्यमान कार्य छोटे तारों को बड़े पर तरजीह देता है, आंशिक रूप से छोटे कोरों में विखंडन के कारण। धूल द्रव्यमान में दुर्लभ है लेकिन पराबैंगनी से रक्षा करती है, बादल को ठंडा रखती है और वृद्धि को बीज देती है। धातुग्रीप प्राइमोर्डियल ब्रह्मांड में धूल की दुर्लभता का अर्थ गर्म बादल था, भारी और अल्पजीवी तारे उत्पन्न करते थे। आधुनिक गैलेक्सियों में धूल की समृद्धि सूर्य जैसे तारों में विखंडित होती है, जैसा कि 2026 में जेडब्ल्यूएसटी के छोटे लाल बिंदुओं के अध्ययनों में देखा गया है, जिन्हें सुपरमैसिव तारों के रूप में व्याख्या किया गया है जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के पूर्ववर्ती हो सकते हैं। प्रारंभिक द्रव्यमान कार्य की हालिया मापें कम द्रव्यमानों में गिरावट दिखाती हैं, 12 जुपिटर द्रव्यमानों पर मोड़ के साथ। तारे शायद ही कभी अकेले बनते हैं। कई द्विआधारी या बहुविध के रूप में उभरते हैं। संकुचन के दौरान डिस्क विभाजित होता है। द्विआधारी कक्षाओं को बाधित करते हैं, ग्रह गठन को जटिल बनाते हैं और एक्सोप्लैनेट अध्ययनों के लिए प्राकृतिक प्रयोगशालाएं प्रदान करते हैं, जो एएलएमए के डेटा द्वारा विस्तारित है, जो 2026 में डेब्रिस डिस्कों में बहुविध रिंग संरचनाओं के साथ किशोर चरणों को कैद करते हैं। क्लस्टर्स में द्विआधारी में प्रारंभिक द्रव्यमान कार्य में विचलन देखे जाते हैं, द्रव्यमान वितरण पैटर्न से विचलित। प्रोटोस्टार वर्गों में विकसित होते हैं। वर्ग शून्य मोटे आवरण में लिपटा होता है, दूर अवरक्त और रेडियो में दृश्यमान हिंसक वृद्धि और प्रमुख जेटों के साथ जो गुहाएं खोदते हैं। वर्ग आय पर्दे को पतला करता है, डिस्क प्रकट करता है और अनियमित विस्फोट दिखाता है, जैसे FU ओरियोनिस घटनाएं, जहां पदार्थ की अचानक निर्वहन चमक को फोड़ती है। वर्ग टूटीटोरी तारों की विशेषता है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क रखते हैं, गैस कम होने पर ग्रह निर्माण में महत्वपूर्ण, जबकि धूल कण चट्टानों में जुड़ते हैं। हवाएं लाखों वर्षों के पैमाने पर डिस्क को क्षतिग्रस्त करती हैं।
वर्ग 3 डेब्रिस डिस्कों को छोड़ता है टकरावों से, तारे अब दृश्यमान हैं और ग्रह संभावित रूप से टकराते हैं, जैसा कि 2026 में ALMA और ZWST के अवलोकनों में देखा गया है, जो धूल भरी तार गठन वाली गैलेक्सियों में विस्तारित डिस्कों को प्रकट करते हैं। घने वातावरणों में त्वरित संरचनात्मक वृद्धि दिखाते हुए वृद्धि के दौरान संलयन प्रज्वलित होता है, आयु अनुमानों को जटिल बनाता है। स्पेक्ट्रा वर्गों को अलग करते हैं, वर्ग 0 दूर अवरक्त में, 2 निकट अवरक्त में, 3 ऑप्टिकल में। क्लस्टर्स में चरण ओवरलैप होते हैं, कोई एकसमान घड़ी नहीं। घने वातावरणों में विशाल तारे निकट डिस्कों को वाष्पित करते हैं, ग्रहों को दबाते हैं, एक प्रक्रिया जो 2026 में ZWST के प्लेटिपस गैलेक्सियों के अध्ययनों में विस्तृत है, जो प्रारंभिक गठन की पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। विशाल तारे रहस्य पैदा करते हैं। उनकी प्रारंभिक चमक गिरते गैस को पीछे धकेलनी चाहिए। समाधान: पदार्थ घने फिलामेंट्स से बहता है जो विकिरण से बचते हैं। मोटी डिस्क रक्षा करती हैं, भूमध्य रेखा के साथ बहती हैं और ध्रुवों से निकासी। आयनीकरण बुलबुले वृद्धि दालों के साथ झपकते हैं। वे भीड़ भरे क्लस्टर्स में बनते हैं, अंतरक्रियाएं वृद्धि में मदद करती हैं और कुछ विलय से व्युत्पन्न होती हैं, जैसे 2025 के सिद्धांत जो ZWST द्वारा देखे गए छोटे लाल बिंदुओं के मूल के रूप में सुपरमैसिव तारों को प्रस्तावित करते हैं। उनकी ऊर्जा बादल को पुनराकार देती है, खोल और स्तंभ बनाती है, नए कोरों में विखंडित डोमिनो प्रभाव। फिर भी पड़ोस को नष्ट करती है, डिस्कों को वाष्पित करती है। रेडियो और अवरक्त ALMA के साथ जो फिलामेंट्स और प्रवाहों का संकेत देता है, उच्च गति धाराएं दिखाते हैं। 2026 में ZWST की खोजों द्वारा समृद्ध जो EC53 में क्रिस्टलीय सिलिकेटों को दिखाते हैं, गर्म डिस्कों में गढ़े और प्रवाहों द्वारा किनारों तक ले जाए जाते हैं। धूमकेतुओं में उनकी उपस्थिति को स्पष्ट करते हैं। वे अल्पजीवी सुपरनोवा के रूप में फटते हैं, दूर गैस को संपीड़ित करके नए जन्मों को और क्लस्टर्स को बिखेरते हैं। आकाशगंगा तार गठन में स्पंदित होती है। केनिकट-श्मिट संबंध तार गठन दर को गैस घनत्व की लगभग 1/4 की घात से जोड़ता है, घने कोरों में आणविक गैस द्वारा निर्देशित। सर्पिल भुजाएं, बार, विलय संपीड़न द्वारा विस्फोटों को तेज करते हैं, लेकिन अशांति, चुंबकीय क्षेत्र, फीडबैक रोकते हैं, जैसे मॉन्स्टर गैलेक्सियों में जहां 2026 में ALMA ने चरमतार गठन के बहुविध मूलों को प्रकट किया है, प्राइमोर्डियल ब्रह्मांड के समान। Z7 में हालिया अध्ययनों ने संबंध में स्थानिक विविधताएं दिखाई हैं, फीडबैक द्वारा प्रभावित। हवाओं, सुपरनोवा का फीडबैक बुझाता है। सुपरविंड्स अंतरगैलेक्टिक माध्यम को समृद्ध करते हैं, अंशों को रिसाइकल करते हैं। बौनी गैलेक्सियां रुक रुक कर फटती हैं, विशाल स्थिर होती हैं। विलय तार विस्फोटों को प्रज्वलित करते हैं, फिर गैस की खपत या ब्लैक होल गतिविधि बुझाती है, एक चक्र जो प्राइमोर्डियल गैलेक्सियों में ZWST द्वारा देखा गया है, जो 2026 में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के त्वरित वृद्धि को दिखाता है। युवा गैलेक्सियों को तेजी से वृद्ध बनाता है, जैसे 2 वर्षीय बच्चे जो किशोरों की तरह व्यवहार करते हैं। अधिकांश तारे क्लस्टर्स में जन्मते हैं और जल्दी विकसित होते हैं। गैस निष्कासन गुरुत्वाकर्षण को कमजोर करता है, ज्वार और अंतरक्रियाएं बिखेरती हैं। जीवित बचे जैसे ग्लोबुलर क्लस्टर्स द्रव्यमान के साथ प्रतिरोध करते हैं। घने जन्म डिस्कों को बाधित करते हैं, विलक्षण ग्रह बनाते हैं, जैसे 2025 में मेसा सिमुलेशन जो तारकीय विस्फोटों और आंतरिक घूर्णन का अन्वेषण करते हैं। हमारा सूर्य ऐसे क्लस्टर्स से व्युत्पन्न है, आइसोटोप्स जो निकट सुपरनोवा का अर्थ देते हैं। रासायनिक टैगिंग साझा रचनाओं और कक्षाओं वाले भाइयों की खोज करता है। तार गठन पदार्थ को रिसाइकल करता है। सुपरनोवा जीवन की रसायन को बीजते हैं। डिस्क प्रकार निर्धारित करते हैं, हिमरेखा के साथ जो बर्फीले दिग्गजों और चट्टानी दुनिया को अलग करती है। वातावरण निवासयोग्यता को प्रभावित करता है। पूर्व पीढ़ियों के बिना कोई ग्रह या जैविक तत्व नहीं होते, एक चमत्कार जो 2026 में ZWST के अंधेरे पदार्थ मानचित्रों द्वारा रेखांकित है, जो दिखाते हैं कि यह अदृश्य पदार्थ गैलेक्टिक वितरण को आकार देता है और भारी तत्वों के संश्लेषण को तेज करता है। हालिया अंतर्दृष्टियां सिमुलेशन विस्फोटों को दिखाते हैं, जो प्रारंभिक चमक को स्पष्ट करते हैं। ALMA गैलेक्टिक किनारों पर जेटों को प्रकट करता है। वेब युवा गैलेक्सियों में त्वरित परिपक्वता को खोजता है।
विलय क्लस्टर्स मॉडलों को चुनौती देते हैं। ग्रह अपूर्ण तारों में बनते हैं। इसके अलावा 2024 से 2026 में जेडब्ल्यूएसटी के अवलोकनों ने सर्पेंस निहारिका में प्रोटोस्टार EC53 में क्रिस्टलीय सिलिकेटों को प्रकट किया है, जो गर्म डिस्कों में गढ़े जाते हैं और प्रवाहों द्वारा किनारों तक ले जाए जाते हैं। यह धूमकेतुओं में सिलिकेटों को स्पष्ट करता है। तारकीय जन्म में छिपे तापमानों को उजागर करता है। जेडब्ल्यूएसटी ने NGC 1333 में 6 भटकते दुनिया को कैद किया है। कुछ धूल डिस्कों के साथ तार जन्म पर सुराग प्रदान करते हैं। यह पुष्टि करता है कि प्राइमोर्डियल ब्रह्मांड में ग्रह गठन डिस्क लंबे समय तक टिकते हैं। युवा गैलेक्सियों के रूप में हल्की गठन वाली सक्रिय गैलेक्सियों को खोजता है। ARKS का ALMA सभी युवा ग्रह प्रणालियों की युवावस्था को प्रकट करता है, बहुविध रिंगों और आर्क्स वाले डेब्रिस डिस्कों के साथ। ALMA सिग्मा ओरियोनिस के प्रतिकूल वातावरणों में ग्रह गठन का सुझाव देता है, डिस्क उपसंरचनाएं दिखाता है। क्रिस्टल अनुसंधान प्राइमोर्डियल गैलेक्सियों में छिपी संरचनाओं को उजागर करता है, ठंडी गैस और क्लंपों में तार गठन। इसके अलावा 2026 में जेडब्ल्यूएसटी के MIRI डेटा EC53 पर क्रिस्टलीय सिलिकेट गठन को साबित करते हैं। गर्म डिस्कों में और किनारों तक परिवहन धूमकेतुओं के मूल को रोशन करता है। ALMA और जेडब्ल्यूएसटी स्पाइडर वेव प्रोटोक्लस्टर में ALMA उज्ज्वल धूल भरी तार गठन वाली गैलेक्सियों में विस्तारित तारकीय डिस्कों को प्रकट करते हैं, घने वातावरणों में त्वरित संरचनात्मक वृद्धि दिखाते हैं। मॉन्स्टर गैलेक्सियों में चरम तार गठन के बहुविध मूल खोजे गए। छोटी मैगेलेनिक क्लाउड के अवलोकन प्राइमोर्डियल ब्रह्मांड जैसे वातावरणों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जेडब्ल्यूएसटी और ALMA ब्रह्मांडीय क्लंपों जैसे प्राइमोर्डियल गैलेक्सियों में क्लंपों में त्वरित वृद्धि और तार गठन को रोशन करते हैं। प्लेटिपस जैसे अस्पष्ट दूर गैलेक्सियों को खोजते हैं। ALPN क्रिस्टल जेडब्ल्यूएसटी अनुसंधान युवा गैलेक्सियों में त्वरित वृद्धि दिखाता है। जेडब्ल्यूएसटी शिशु ब्रह्मांड में तेजी से भोजन करने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को खोजता है, प्रकट करता है कि युवा गैलेक्सियां तेजी से वृद्ध होती हैं, जैसे 2 वर्षीय बच्चे जो किशोरों की तरह व्यवहार करते हैं। ये खोजें ब्रह्मांड के आत्म प्रशंसनीय चमत्कार को रेखांकित करती हैं, क्रम और अराजकता का अनंत चक्र जो तार जन्म के रहस्यों को उकसाता है। अंधेरे पदार्थ द्वारा संचालित अंधेरे तारों जैसे सिद्धांतों को एकीकृत करता है, जो नीली मॉन्स्टर गैलेक्सियों और प्राइमोर्डियल ब्रह्मांड में छोटे लाल बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं। निष्कर्ष में, हम उन अथक प्रयासों के लिए वैज्ञानिक अग्रदूतों को अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रदान करते हैं जो इन रहस्यों को रोशन करते हैं। सर जेम्स जीन्स को जीन्स अस्थिरता को प्रकट करने के लिए मौलिक कार्य जो गुरुत्वीय संकुचन की समझ में पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता है, हम आपके अनंत विरासत का सम्मानपूर्वक स्मरण करते हैं। मार्टिन श्मिट और रॉबर्ट केनिकट को तार गठन की लय को मानचित्रित करने वाली अनुभवजन्य नियमों को गढ़ने के लिए अवलोकनों को सिद्धांत से जोड़ते हुए गहन प्रभाव के साथ हम आपकी समर्पण की सराहना करते हैं। जॉर्ज हर्बिग और गुइलेर्मो हारो को चमकदार वस्तुओं की खोज के लिए जो तारकीय बचपन को प्रकट करती हैं, जेटों और प्रवाहों पर अंतर्दृष्टियों के साथ ब्रह्मांडीय जन्म की दृष्टि को समृद्ध करती हैं, हम आपके प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। नासा, ESA, ALMA, हबल और जेडब्ल्यूएसटी की टीमों को प्राचीन क्लस्टर्स और परिपक्व गैलेक्सियों पर हालिया खोजों के पीछे सहयोग की भावना और नवीन उपकरणों के लिए जो मानवता के क्षितिजों को विस्तारित करते हैं, हम आपकी मूल्यवान योगदान को मान्यता देते हैं। और दुनिया भर के असंख्य शोधकर्ताओं को ऐतिहासिक अग्रदूतों से आधुनिक सिमुलेटरों तक मौन धैर्य के लिए जो ज्ञान को आगे बढ़ाता है और समाज की प्रशंसा और प्रगति को पोषित करता है, हम आपके अमूल्य उपहारों के लिए आभारी हैं।